हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी वीर बालक हम व्रतधारी बने। इस सम्मानी मंच को आदर सहित मैं प्रणाम करता हूँ एवं सभी भाई बहनों को, मेरे साथियों को नमस्कार करता हूँ। और इस विश्व वन दिवस और विश्व जल दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। विश्व जल दिवस पर पेड़ पौधों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए शासकीय महाविद्यालय बरही के राष्ट्रीय सेवा योजना के दल विक्रम जायसवाल, साथ ही शुभम श्रीवास्तव, शिवलाल पाठक जैसे कई ऐसे स्वयंसेवक हैं जो इस कार्य में लगे हुए हैं और वह चाहते हैं कि जन्म दिवस तो आपका होता है, बर्थडे केक 20, 200, 400 का आप मंगाते हो और एक दूसरे के मुंह में छाप देते हो। फोटो खींचने के बाद उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। उसकी दृष्टि से 40 से 50 रुपए का आपका एक पेड़ आ सकता है। 100 रुपए की राशि है क्या विक्रम भाई? उसमें 70, 80, 90 जितना स्वेच्छा अनुसार 90 रुपए की राशि यदि आपके पास पेड़ है तो आप पेड़ से पौधा दे दो, और पौधा आपके पास यदि नहीं है तो आप पेमेंट जमा कर दो आपका एक जन्म दिवस पर। जब आपका जन्मदिन होगा कभी, देखिए पेड़ पौधे लगाने का भी एक समय होता है, उस समय में यदि लगाएंगे तो पेड़ पौधे ज्यादा उन्नत होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे लेने महत्वपूर्ण नहीं है, लगाने महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि पेड़ पौधे बड़े होकर हमको छाया दे, हमको फल दे, ठीक है ना। तो अपन समय पर ही लगाएंगे। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, यदि किसी का भी आपके दोस्त का या आपका जन्म दिवस होता है तो आपको क्या करना है, पेमेंट जमा करनी है, या पेमेंट आप जमा नहीं कर सकते तो पौधा लाके हमको दे दीजिए। हम समय पर जब लगाएंगे तो आपको जैसे बुला दिया जाएगा, जैसे बड़े पीएम सीएम जो महोदय को बुलाया जाता है कि उनके नाम का पौधा है तो आपके नाम का पौधा, तो आप सोच सकते हैं कि आप पद पर नहीं है फिर भी आपको इतनी महत्ता दी जाएगी कि आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि आप जीते ही संसार में सुख के लिए, ठीक है। इसके अलावा विश्व जल दिवस तो वनों के लिए हम क्या कर सकते हैं, बढ़िया पेड़ पौधे लगा सकते हैं। एक छोटे से बच्चे की मैं कहानी बताऊंगा, वन पर निर्भर करती है कि वो पौधा जब छोटा था तो बोला करता था, सब बोल के पौधा लगाओ, मैं कहाँ लगाऊं। तो एक व्यक्ति ने बोला कि भाई बोले कि कहाँ तुम लगाओगे, हमारी जमीन वैसा कम है और कम हो जाएगी। सब लोग उसको डांट के भगा देते थे, उसके घर वाले तक नहीं कर देते थे। लेकिन वो बच्चे के अंदर इतनी उत्सुकता थी, वो क्या करता था, जो सड़क के किनारे किनारे लगा दिया करता था पौधों को और जाके सींचता रहता था। एक से एक बड़ा क्षेत्र मिल जाता है और इतना बड़ा वो जंगल बना देता है जो कि पूरे देश में सबसे बड़ा जंगल कहा जाता है, मुझे नाम नहीं पता है। तो इस प्रकार आपके अंदर भी आकांक्षाएं होनी चाहिए। आपके अंदर यह आकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि पेड़ लगा तो बीज तोड़ दो, ठीक है। आपका बचपन अच्छे से बीतता है, आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भी बचपन अच्छे से बीते, तो उसके लिए आपको आवश्यक है कि पेड़ पौधे लगाएं। जल पर हम बात करेंगे कि जल हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है। तो आप सभी जानते हैं जल का महत्व क्या है, किस किस काम में। सबसे पहले पानी पीने में, कुछ भी करते हैं तो पानी हम पीते हैं। कपड़े धुलने के लिए, नहीं तो आज ऐसा मैला है देखने का मन नहीं करता किसी को। किससे धुलता है हमारा कपड़ा, पानी से धुलता है। हम नहाते हैं तो पानी से नहाते हैं, पानी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो इस प्रकार पानी का महत्व भी बहुत अधिक है। इसका दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रहा है, हमारे घर में खुद प्रदूषित करते हैं, ठीक है। तो अपनी बुराई हमको करना होगा, तब हम एक अच्छाई आगे बढ़ सकते हैं। कोई बोर तो नहीं हो रहा, कोई बोर तो नहीं हो रहा, देखो परेशान नहीं होना है ना। जिंदगी में आप भी मेरे जैसे हो, ठीक है। अच्छी जगह बैठे हो तो यकीन मानो जिंदगी में आगे जाओगे। आगे तभी जाओगे क्योंकि कॉलेज भी आते हो आगे जाने के लिए, बाकी भले यहाँ वहाँ रहे आप, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे जल पर। तो जल एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम खुदा के बारे में बताते हैं कि हम 4 से 5 गांवों में जल के बारे में हमने कार्य किया है। स्वतंत्र प्रकाश चौधरी जी एवं हमारे अजय तिवारी, कई एनएसएस वॉलंटियरों के माध्यम से हमने स्वयं का पैसा खर्च करके, है ना, फरुआ गई लेके गांव-गांव में जाकर वहाँ की सफाई, चौका गड्ढा बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। लेकिन मैं आपको बता दूं वहाँ के लोगों की सोच क्या है। कई लोग करते हैं, क्या कहते हैं कि यार मुझे फोटो तो खिंचा रहे पैसे से मिलता, यही सोचते हैं। उनको बताना पड़ता है कि भाई आप ऐसा मत सोचो, क्योंकि हमको पैसा सच में मिलता थोड़ी, हम अपने से पैसा लगा के रहे कि भाई आप लोग ऐसा मत करो। आपकी नाली यदि जाम होती है तो मच्छर आएंगे, जब चावेंगे तो मलेरिया आपको होगा। किसको होगा? आपको होगा, क्योंकि पास में तो आपके है ना नाली, हमारे घर के पास थोड़ी है, ठीक है। मलेरिया होगी, कई सारे रोग होंगे, धीरे धीरे आदमी की
जो रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती जाती है। आज के समय में आपको बता दूं कोरोना की बात, कोरोना में इतने लोग मरे हैं, सबसे ज्यादा वही लोग मरे हैं जिनके अंदर इम्यूनिटी पावर कम था, जिनके अंदर सहने की क्षमता कम थी। हमारे गांव के लोग इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद थोड़ी दिमाग नहीं लगा पाते हैं, थोड़ी हम कहते हैं कि यदि अच्छा व्यक्ति कोई कुछ बुरा है तो उसको सुनने का प्रयास करें।